वीडियो इज़ फॉर गवर्नमेंट। ये टैक्स भर भर के ले रहे हैं। आप गाड़ी लेते ही पेट्रोल कम, टैक्स के लिए ज़्यादा पैसे जोड़ना शुरू करें अगर आपको थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है। एंड ये शायद ऑलमोस्ट 6 मंथ होने वाले हैं ये जो रोड है तोड़ रखी है। और शायद जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे होते हैं वो बहुत एजुकेटेड होते हैं, उनको अच्छे से पता है कि रोड जितनी ज़्यादा ख़राब होगी उतना ही घर्षण होगा, यानी कि फ्रिक्शन होगा टायर पे, जिससे टायर भी डैमेज होते हैं। जब इतना लोगों का नुकसान हो रहा है और गवर्नमेंट को टैक्स भी लेना है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। हम कंपेयर तो बहुत करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। ये कौन इसको जो भी रिस्पॉन्सिबल है इस एरिया का, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन लेती है। मुझे तो यही लगता है कि गवर्नमेंट में सभी वही आते हैं जो सिर्फ काम चोरी करना चाहते हैं, सैलरी लेना चाहते हैं, और प्राइवेट वालों को वैल्यू नहीं देते हैं। अरे वो प्राइवेट में है, ये नहीं पता कि प्राइवेट की वजह से ही चीज़ें चमक रही होती हैं, ओरिजिनलिटी दिख रही होती है कि कैसे काम होता है। बेचारा बाइक वाला तो बड़ा पत्थर आ जाए, कोई नया ड्राइवर हो वो गिरता है, कितने एक्सीडेंट होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। कोई जल्दी में जाने वाला है तो वो अपनी स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकता है। ये कब होश आएगा। सारी गवर्नमेंट्स ऐसी हो जाती है क्योंकि क्रॉस चेक नहीं करते। क्रॉस चेक करें तो पता चले कि चीज़ें बहुत बेटर हो सकती हैं, टाइम पे बेटर हो सकती हैं, लेकिन करना ही नहीं है। आपका क्या सुझाव है? यंग जनरेशन जो है वो बेचारी गेम में ही बिजी है, गेम ही खेलती रहती है, फ्री फायर, तो उनको तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओल्ड वाले हैं वो सोचते हैं हमारी तो कटी गई है। आजकल के देखें और हमारे जैसे क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। टैक्स तो दे ही रहे हैं ना, कितना टैक्स दें। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं उनको पता होगा, अच्छे से पता होगा कि टैक्स कितना भर भर के लिया जाता है। पेट्रोल पंप है तो गैस नहीं है, और जो बच्चे बाहर शिफ्ट हो जाते हैं फिर देश का उल्हाना दिया जाता है कि अपने देश में क्यों नहीं करते हो, क्योंकि वो देश की स्थिति खुद देख रहे होते हैं। उनके सीनियर वो उन्होंने क्या किया जो वो यंग जनरेशन करेगी, क्योंकि वो तो वैसे ही एसी में रह रही है तो विदेश जाके आराम से वो रहेंगे। तो प्लीज़ ऑल द सीनियर सिटीज़न थोड़ा ईमानदारी दिखाएं, थोड़ा एक्शन में आएँ। और हमें शायद इतने साल हो गए प्राइवेट में काम करते हुए, तो सच में रियलाइज़ होता है कि जितनी चीज़ें इंडिया में चमक रही हैं शायद ही बहुत रेयर प्राइवेट सेक्टर होगा ना जो नहीं चमक रहा है। अदरवाइज वाई? बिकॉज चेकिंग बहुत स्ट्रांग होती है। जो गवर्नमेंट में चेकर होते हैं, जो एक दूसरे के हेड होते हैं, वो अपनी ड्यूटी अगर ईमानदारी से कर लें तो कोई भी बेईमानी ना करे। देखिए अब ये कितने बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, मतलब जो बेचारा फ्रेशर है वो तो चलाते हुए भी डरेगा। फिर भी मेरा देश महान है। जो देश की बुराई करे वो गद्दार है, स्पेशली मुस्लिम्स करें तो वो पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, आई डोंट नो क्या क्या बन जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिलीजन को छोड़ के जो अपने कर्म को रिस्पेक्ट करते हैं वही सबसे बड़ा रिलीजन है। मेरा घूम फिर के बात वहीं आती है। ईमानदार बनो। रईस होने के लिए जितने बेईमान हैं वही सारे रईस बैठे हुए हैं, ये सभी को पता है। जितने आप रईस हो और जितनी छोटी जॉब में हो उतने बड़े आप बेईमान हो, क्योंकि सबको पता है किले सबके पास नहीं है और किलों में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा। किले पड़े हैं बस। वो जब पड़े पड़े आपको कोई वो सैलरी नहीं दे रहे हैं, ना अमाउंट दे रहे हैं। ये पूरा इतना लंबा डिस्टेंस है किस लिए? कुछ लोगों को बातें चुभ रही होंगी, चुभ रही हैं तो कुछ कर लो, कुछ कर लो तो अपने देश के बच्चों को रोक लो, वरना सारे ही विदेश जाना चाह रहे हैं। फिर ये मत कहना कि आजकल की माओं ने अपने बच्चों को कुछ सिखाया नहीं, माओं ने कुछ देखा भी नहीं जो वो उनको सिखाएं।